पड़ती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं अभी तक सो रही हूँ। हे भगवान, मेरे ससुराल में मेरा ये पहला दिन था, मैंने आज सब कुछ खराब कर दिया। शायद मेरी सास मुझसे अब नाराज हो जाएंगी, कोई मुझसे ठीक से बात भी नहीं करेगा। काव्या ऐसा सोचकर तुरंत अपने कमरे से नहा धोकर तैयार होती है और नीचे आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी सास और नंद रसोई में काम कर रही होती है। उनके घर का काम भी हो चुका होता है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे इतनी देर तक नहीं सोना चाहिए था, मैं आइंदा इतनी देर तक नहीं सोऊंगी। लाइए मैं ये सब बना देती हूँ। संतोषी काव्या को हड़बड़ाते हुए देखकर बहुत प्यार से उससे कहती है, अरे तुम इतना घबरा क्यों रही हो? कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे घर में किसी के सोने पर कोई रोक टोक नहीं है, जिसका जब मन करे वो तब उठ सकता है। रही बात काम की, तो मैंने घर के कामों के लिए नौकर रखा हुआ है, और नाश्ता तो मैं खुद अपने हाथों से बनाकर अपने बच्चों को खुद अपने हाथों से ही खिलाती हूँ। तुम्हारा भी नाश्ता बनाकर ला रही हूँ, जाओ टेबल पर जाकर बैठ जाओ। शायद मेरी सास मुझसे नाराज हो गई है, अब मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी खाने की टेबल पर विपिन भी आ जाता है। उसको देखते ही काव्या पूछती है, न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे माँ जी मुझसे नाराज हो गई हैं। आज मुझे समय पर उठना चाहिए था, मेरी पहली रसोई भी थी, लेकिन माँ जी ने तो मुझसे कुछ भी नहीं करवाया। मैं अभी तक यहीं पर बैठी हुई हूँ और वहाँ रसोई में माँ जी अकेले काम कर रही हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विपिन जी, आप ही कुछ बताइए। तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। देखो, माँ तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आ रही है। विपिन इतना बोल ही रहा होता है कि इतने में संतोषी नाश्ते की थाली लेकर टेबल पर आती है और काव्या के बराबर की कुर्सी पर बैठ जाती है। वो अपने हाथों से ही काव्या को नाश्ता करवाती है। आज से तुम आदत डाल लो, रोजाना मैं ही तुम्हें अपने हाथों से नाश्ता करवाने वाली हूँ। संतोषी का प्यार देखते ही काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए कहती है, माँ जी, मैं तो आपकी बहू हूँ, फिर आप मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही हो। ऐसा तो कोई सास नहीं करती होगी अपनी बहू के लिए। अरे बहू, तो मेरी बहू होने के साथ साथ मेरी बेटी भी है। जैसे मेरे लिए मेरा बेटा विपिन और प्रियांशी है, वैसे ही अब तू भी मेरी बेटी ही है। और मैं अपने बच्चों में जरा भी फर्क नहीं करती। जैसे मैं उनको अपने हाथों से नाश्ता करवाती हूँ, ऐसे ही तुझे भी अपने हाथों से ही नाश्ता करवाऊंगी। संतोषी का ये प्यार देखकर काव्या का दिल भर आता है। आज तक तो मेरी माँ ने खुद मुझे अपने हाथों से खाना नहीं खिलाया, और आप मेरी सास होकर मुझे अपने हाथों से नाश्ता करवा रही हो। सुबह के 4 बज गए, मुझे जल्दी से कुएं से पानी भरकर लाना होगा, उसके बाद सभी के लिए खाना भी बनाना है। काव्या सुबह ही कुएं से पानी भरकर लाती है, जिसके बाद वो घर के सारे काम भी करती है और सभी के लिए नाश्ता पानी बनाती है। इतने के बाद भी उसकी माँ